मशहूर एंकर अमीन सयानी ने वॉइस ऑफ अमेरिका के एक इंटरव्यू से रिलेटेड रफ़ी साहब के चाहने वालों से अपना एक किस्सा शेयर किया जो सभी सुनना चाहते हैं। बहनों और भाइयों, मेरे दिल में खुशी की एक लहर सी दौड़ गई जब मुझे पता चला कि मेरे ही नहीं बल्कि दुनिया भर के काफी प्यारे रेडियो स्टेशन वॉइस ऑफ अमेरिका से रफ़ी साहब का प्रोग्राम होने वाला है और उन्होंने मुझे भी कहा है कि मैं भी उसमें कुछ बोलूं। अब रफ़ी साहब की महानता तो सभी जानते ही हैं। मैंने भी जब शुरू किया हिट परेड प्रोग्राम, अपना काउंटडाउन प्रोग्राम गीतमाला रेडियो सिलोन से, और उसके बाद वो प्रोग्राम ऑल इंडिया रेडियो पर भी आया, तो उसमें कई बरसों तक रफ़ी साहब ही छाए रहे। हफ्तावार पायदानों पर भी नहीं बल्कि संगीत सीढ़ी की सालाना पायदानों पर भी उनका राज रहा। बहनों और भाइयों, ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं रफ़ी साहब को काफी करीब से जान पाया। बड़े प्यार से वो सबसे मिला करते थे, मुस्कुराकर, धीमी सी उनकी बड़ी प्यारी सी मुस्कुराहट थी और न उनमें कोई कभी गुस्सा मैंने देखा, न कोई झुंझलाहट देखी। हमेशा बिल्कुल कामली, बहुत प्यार से, चुपके से सबसे मिला करते थे और फिर जब स्टेज पर आते थे तो बिल्कुल शेर बन जाते थे। जैसे गाना होता था उस रंग में ढलकर वो गाना गाते थे। और एक खास बात जो रफ़ी साहब की थी वो ये कि जब भी वो किसी शो में जाते थे और ख़ास तौर पर हिंदुस्तान के बाहर या बम्बई के बाहर जाते थे तो एक शर्त उनकी ऑर्गेनाइजर से ये रहती थी कि देखिए, आप मेरे सारे यूनिट को, सारे साज नवाजों को और बाकी सब टेक्नीशियंस को भी उसी होटल में रखेंगे जिस होटल में आप मुझे रखेंगे। और इस वजह से इतने खुश थे सब लोग उनसे। उनका सारा यूनिट बहुत प्यार करता था, बड़ी इज्जत करता था उनकी। मैं रफ़ी साहब के करीब ब्रॉडकास्टिंग के जरिए नहीं है, सिर्फ उनके स्टेज शोज के जरिए पहुंच पाया। रफ़ी साहब को इंटरव्यू करने की कोशिश मैं जब भी करता तो वो मुकर जाते, किसी न किसी तरह से वो मुंह फेर कर मुस्कुरा कर निकल जाते। बहुत कोशिश की मैंने, लेकिन फिर पता चला कि इसलिए वो ज़रा कतराते हैं क्योंकि गाने में तो वो उस्ताद हैं, लेकिन बोलने में ज़रा से कुछ शर्मीले। दुनिया में 2-3 ही ऐसे शायद इंटरव्यू होंगे जिनमें वो ज़्यादा बोले होंगे। ज़्यादातर इंटरव्यूज़ में यही होता था कि वो एक शब्द में हूँ हाँ कहकर वो टाल जाते थे और कुछ ज़्यादा नहीं कहते थे। तो मैंने भी जब कई बार कोशिश करने के बाद मैंने कहा तो फिर क्या करें रफ़ी भाई, कैसे होगा इंटरव्यू आपका? कहने लगे एक शर्त पर हो सकता है। मैंने कहा क्या, कौन सी शर्त? कहने लगे देखो, तुम सवाल कुछ इस तरह के बनाओ कि हर सवाल का जवाब मैं किसी गीत को गा कर दे पाऊं। मैंने कहा रफ़ी साहब, आइडिया तो अच्छा है लेकिन मुश्किल है, बहुत सोच समझ कर ऐसे सवाल बनाने पड़ेंगे और गाने तो मैं चुन ही लूँगा, लेकिन ठीक है चलिए, आपने कहा है तो मैं शुरू करता हूँ। तो साहब मैंने वो इंटरव्यू प्लान करना शुरू किया, लेकिन शुरू करते करते बहुत वक्त हो गया और एक दिन उसके बाद पता लगा कि महान गायक रफ़ी साहब का इंतकाल हो गया। मैं भी उन लाखों लोगों में शामिल था जो उनके जनाजे के साथ कब्रिस्तान की तरफ चले। बांद्रे में उनके घर के पास ही था कब्रिस्तान, तो वहाँ से मैं भी चला था। थोड़ी सी बारिश हो रही थी, लेकिन बारिश की परवाह किसको थी। हमारा बड़ा ही प्यारा गायक, बड़ा ही प्यारा इंसान मोहम्मद रफ़ी जा रहा था सबको छोड़कर। गोया ये कहते हुए, वो गाना था ना उनका एक बहुत खूबसूरत, असद भोपाली ने जिसे लिखा था कि दिल का सूना साज तराना ढूंढेगा, तीरे निगाहे नाज निशाना ढूंढेगा, मुझको मेरे बाद जमाना ढूंढेगा। और यही हुआ। आज भी हम सब के दिलों में वो बसे हुए हैं। उनकी तलाश, उनके गीतों की तलाश हर दम हमारे दिल में रहती है।